आज मुझे एक लिस्टिंग मिली जिसमें कोई एक पेट एक्सोलॉटल का घर बेच रहा था। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे एक बहुत ही शर्मनाक एनक्लोजर दिखाई दिया। मतलब पानी काफी गंदा था, उसमें कचरा फैला हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जिंदा एक्सोलॉटल था। तो इस सेलर के अंकल ने उसे ये दिया था और वो चाहते थे कि कोई इसकी देखभाल करे। सिर्फ $5? अरे ये तो बहुत सस्ता है। चलो मैं जाकर इस एक्सोलॉटल को बचा लेता हूँ। तो मैं सेलर के पास गया और मैंने $5 में एक्सोलॉटल वाला टैंक खरीद लिया। मैंने इसे अभी अपनी कार में रखा ही है और हम इसे घर ले जाना चाहते हैं ताकि देख सके कि अंदर का एक्सोलॉटल इसमें जिंदा है भी या नहीं। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैं इस घर को पूरी तरह से एक सपनों के घर जैसा बना दूंगा ताकि हम इस एक्सोलॉटल को उसकी सबसे अच्छी जिंदगी दे सके। मैं जल्दी से घर पहुंचा और मैंने पानी में एक फिल्टर लगाया ताकि मैं अंदर देख सकूं। लेकिन इसे 30 मिनट तक चलाने के बाद भी पानी बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ। देखो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था, इसलिए मैंने इस नेट से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक एक करके सभी सजावट की चीजों को निकालना शुरू किया और जल्द ही मुझे नेट के नीचे एक छोटी सी चीज दिखाई दी। मुझे एक्सोलॉटल मिल गया था और शुक्र है वो अभी भी हेल्दी था, इसलिए मैंने उसे जल्दी से एक अस्थायी टैंक में डाला और जो मैंने देखा उससे मैं बहुत हैरान रह गया। दोस्तों, ये कोई आम एक्सोलॉटल नहीं है, ये असल में एक बहुत ही रेयर एक्सोलॉटल है। इसमें और ये देखने में भी अल्बाइनो और एक बच्चे जैसा है। ये बहुत रेयर है और जरा सोचो, मैंने ये पूरा टैंक $5 में खरीदा है और सच कहूँ तो मैं इसे अभी के अभी ना $100 से भी ज्यादा में बेच सकता हूँ। और मुझे क्या पता था कि ये एक्सोलॉटल मेरे अनुमान से भी ज्यादा रेयर निकलेगा। इसमें दरअसल एक खास जीन था जिसे अंधेरे में चमक सकता है। जी हाँ, ये वीडियो कमाल की होने वाली है। खैर, इनक्लोजर को बदलने की प्रोसेस शुरू करने का टाइम था। पहला स्टेप है उस मैले गटर जैसे पानी को खाली करना। इस टैंक की हालत बहुत ही खस्ता थी और समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। सारी डेकोरेशन नकली प्लास्टिक की है, सबस्ट्रेट बिल्कुल घटिया है और इसका कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। सच कहूँ तो ये बहुत ही बेहुदा है। मैंने सारी डेकोरेशन निकाल दी और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। यही उनकी जगह है। फिर मैंने सारी रेत खाली की क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इसी वजह से पानी इतना गंदा दिख रहा था। और आखिर में, अरे ये क्या है, कितनी बकवास चीज है। सेलर के अंकल ने दीवार पर ये बैम्बू की फोटो क्यों चिपका दी थी? ये अच्छी नहीं लग रही और इसका कोई मतलब भी नहीं है। देखो, एक्सोलॉटल बैम्बू में नहीं रहते। ये तो पूरी तरह से बेवकूफी है। चलो इसे यहाँ से हटा देते हैं। खैर, अब हम इस टैंक के मूल ढांचे पर वापस आ गए हैं। तो पहला स्टेप है एक झील का बेस बनाना। ऐसा करने के लिए हम यहाँ टैंक के बीच में ढेर सारी रेत डालकर टीला बना देंगे। मेरे पास इसके लिए एक मजेदार आइडिया है। देखिए, एक्सोलॉटल जंगल में झीलों की तलहटी में रहते हैं, इसलिए इसे यहाँ बनाने के लिए मैंने रेत में कुछ वुडन ब्रांचेस डाल दी हैं और उनके चारों ओर ढेर सारे पत्थर भी रख दिए हैं। अगर आप इनके नाम जानना चाहते हैं तो इस प्रकार के पत्थर को ताहाईजी कहते हैं और इस तरह के पत्थर को सेइरियू पत्थर कहते हैं। मुझे नहीं पता इनका नाम किसने रखा, लेकिन मैं तो इन्हें स्मूथ स्टोन और रफ स्टोन कहूंगा। मतलब देखिए तो इन सब की टोटल कॉस्ट $125 है। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। खैर, मैंने डिसाइड किया कि मैं इनकी कॉस्ट पर ध्यान नहीं दूंगा और आखिरकार मैंने इसे बिल्कुल खूबसूरत बना दिया। मैंने ऊंचे पौधों को टीले के पीछे और छोटे पौधों को आगे की तरफ लगाया क्योंकि इससे यहाँ एक अच्छी डेप्थ मिलती है। ये देखिए, ये काफी अच्छा दिखने लगा है, लेकिन किनारों को पूरा करने के लिए हम यहाँ कस्टम DIY बिल्ड लगाने वाले हैं। देखिए, जंगल में एक्सोलॉटल छोटी छोटी चट्टानों वाली गुफाओं में छिपना पसंद करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर शिकारियों से सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए मैं राइट साइड पर एक छोटी सी गुफा बनाने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत करने के लिए मुझे अपने घर में ये बास्केट मिली। अरे ये तो काम आने वाली है, चलो इसे ले चलते हैं। फिर मैंने एक तेज आरी निकाली और इसमें एक छेद काटा जो गुफा की एंट्री के रूप में काम करेगा। फिर मैंने जल्दी से खुरदुरे किनारों को घिसा और अपनी हॉट ग्लू गन से इसके चारों ओर इन छोटे छोटे पतले भूरे पत्थरों को चिपकाना शुरू किया ताकि इसे गुफा जैसा लुक मिल सके। जब मैंने ये सब चिपका दिया तो ये वाकई काफी मजबूत लग रहा था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया थोड़ा सा हॉट ग्लू अभी भी दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे जल्दी से कुछ कंकड़ों से ढक दिया। काम पूरा होने के बाद मैंने उसमें एनक्लोजर रखा, लेकिन वो ठीक से फिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे निकाला और कुछ पत्थरों को फिर से रीअरेंज करके वापस लगा दिया और बूम, इस बार ये एकदम सही फिट हो गया। ये गुफा देखने में अच्छी लग रही है और हाँ, अंदर जाने के लिए ये छोटी सी एंट्री भी है, लेकिन जाहिर है ये रेयर एक्सोलॉटल अभी भी एक बच्चा है, इसलिए वो वहाँ आसानी से फिट हो जाएगा। खैर, मैंने इसे और भी गुफा जैसा दिखाने के लिए सामने कुछ पौधे और ऊपर कुछ बड़े पत्थर लगा दिए। लीजिए, हो गया, सब कुछ अच्छा दिखने लगा है। अब बारी थी लेफ्ट साइड को डिजाइन करने की। अगर आपको याद हो तो टैंक के पिछले वर्जन में पीछे की तरफ एक बड़ा गंदा सा बैम्बू जैसा वॉलपेपर था। खैर, मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली और लेफ्ट साइड को मैं बिल्कुल बैम्बू थीम वाला बनाना चाहता हूँ। आपको पता है, हमें कुछ हद तक ओरिजिनल वर्जन को बरकरार रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये वास्तव में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो पहली डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ भूरे रंग की बांस की छड़ियां निकाली। तो ये है बैम्बू। खैर, आप तो जानते ही होंगे, है ना? बैम्बू की हर स्टिक पर मैंने छोटे छोटे छेद करने शुरू किए।
देखिए, एक्सोलॉटल को अपने बाड़े के ऊपरी हिस्से के पास आराम करने की जगह पसंद होती है।